ये कहानी उस हफ्ते की है जिसे मसीही रवायत में होली वीक यानी मुबारक हफ्ता कहा जाता है। एक ऐसा हफ्ता जिसने तारीख का रुख बदल दिया। और इसकी शुरुआत होती है एक खास दिन से जिसे हम पाल्म संडे यानी खजूरों का इतवार कहते हैं। ये वो वक्त था जब यरूशलेम शहर में फसह का त्यौहार करीब आ रहा था। हर साल की तरह इस बार भी हजारों लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ जमा हो रहे थे। शहर की गलियां भर चुकी थीं, बाजारों में रौनक थी और हैकल के सीहन में इबादत करने वालों का हजूम बढ़ता जा रहा था। इसी माहौल में एक और बात भी तेजी से फैल रही थी, यसू मसीह का जिक्र। लोग यसू के बारे में बात कर रहे थे। कुछ ने उनके माजज़े खुद देखे थे और कुछ ने दूसरों से सुने थे। खास तौर पर जब यसू ने लाजर नामी शख्स को मुर्दों में से जिंदा किया, इस खबर ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद पैदा कर दी थी। अब बहुत से लोग सोचने लगे थे कि शायद यही वो शख्स है जिसका वादा सदियों पहले किया गया था। लोग शहर के दरवाजों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही यसू करीब पहुंचे, हजूम जमा हो गया। लोगों ने खजूर की डालियां तोड़ी और अपने कपड़े अपने निजात दहिंदा के इस्तकबाल के लिए रास्ते में बिछाने लगे। मगर एक बात सबकी तवज्जो का मरकज बनी। यसू घोड़े पर नहीं बल्कि गधे पर सवार थे। ये बात गैर मामूली थी क्योंकि उस जमाने में बादशाह आम तौर पर घोड़ों पर सवार होकर आते थे, जो ताकत और जंग की अलामत था। मगर गधे पर सवार होना आजिज़ी और अमन की अलामत समझा जाता था। ये दरअसल एक अहम पैगाम था, मगर बहुत से लोग इसे समझ नहीं सके। हजूम ने नारे लगाने शुरू किए, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। लफ्ज़ होशाना जिसका मतलब है हमें बचा ले। ये एक दुआ थी, एक पुकार थी कि खुदा उन्हें निजात दे। मगर लोग जिस निजात की उम्मीद कर रहे थे वो सियासी आज़ादी थी। वो चाहते थे कि कोई आए और उन्हें रूमी हुकूमत से आज़ाद कर दे। लेकिन यसू मसीह का मकसद कुछ और था। जब यसू शहर के करीब पहुंचे तो एक गैर मतवक़ा बात हुई। यसू यरूशलेम को देखकर रो पड़े। ये एक हैरान कुन लम्हा था। जहां लोग खुशी मना रहे थे वहीं यसू गमगीन था। उन्होंने इस शहर के लिए अफसोस का इजहार किया क्योंकि यसू जानते थे कि लोग उनके असल पैगाम को नहीं समझ रहे। वो जानते थे कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। यसू शहर में दाखिल हुए और इसके साथ ही मुकद्दस हफ्ते का आगाज हो गया। मगर इस दाखिले के साथ एक और रद्द अमल भी सामने आया। मजहबी रहनुमा ये सब को देख रहे थे। वो खुश नहीं थे। वो देख रहे थे कि लोग यसू मसीह की तरफ मतवजा हो रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं और उस पर ईमान ला रहे हैं। उनके लिए ये एक खतरा था क्योंकि इससे उनका असर व रसूख कम हो सकता था। इसी वजह से उनके दिलों में एक मंसूबा बनना शुरू हुआ। वो फैसला करने लगे कि इस सूरत हाल को कैसे रोका जाए। यूं पाम संडे सिर्फ एक खुशी का दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसे सिलसिले का आगाज था जो आने वाले दिनों में मजीद पेचीदा और संजीदा होता जाएगा। ये वो दिन था जब लोगों ने एक बादशाह का इस्तकबाल किया, मगर वो बादशाह वैसा नहीं था जैसा वो सोच रहे थे। और यही फर्क आगे चलकर एक बड़े तसादुम की वजह बनने वाला था। यरूशलेम में दाखिल होने के बाद यसू मसीह सीधा हैकल की तरफ गए। वो मकाम जो यहूदी इबादत का मरकज समझा जाता था। ये वो जगह थी जहां लोग दुआ करने, कुर्बानियां पेश करने और खुदा के करीब होने के लिए आते थे। मगर जब यसू वहां पहुंचे तो एक मुख्तलिफ मंजर नजर आया। हैकल का सीहन इबादत की जगह कम और एक मसरूफ बाजार ज्यादा लग रहा था। जानवरों की खरीद व फरोख्त हो रही थी, सिक्के बदले जा रहे थे और हर तरफ शूर का माहौल था। ये निज़ाम बज़ाहिर इबादत को आसान बनाने के लिए था क्योंकि लोग दूर से आते थे और वहीं कुर्बानी के जानवर खरीद लेते थे। मगर वक्त के साथ ये एक कारोबार बन चुका था। कीमतें बढ़ा दी जाती थीं और गरीब लोगों के लिए इबादत भी एक बोझ बन जाती थी। हैकल जो दुआ का घर होना चाहिए था, अब मुनाफा कमाने की जगह बन गया था। इस तब्दीली ने उसकी असल रूह को मुतासिर कर दिया था और यही वो चीज़ थी जिसने यसू को गहराई से मुतासिर किया। यसू ने इस मंजर को देखा और उसका रद्द अमल फौरी और गैर मामूली था। उसने सिराफों के तख्ते उलट दिए, सिक्के जमीन पर बिखर गए और जानवरों को बाहर निकाल दिया। यसू ने बुलंद आवाज में कहा कि ये जगह दुआ का घर है, मगर तुमने इसे डाकुओं की गार बना दिया है। ये सिर्फ एक जज्बाती रद्द अमल नहीं था, बल्कि एक वाज़िह ऐलान था कि इबादत की असल रूह को बहाल करना ज़रूरी है।
इस अमल ने सबको हैरान कर दिया। लोग जो यसू को एक नर्म मिजाज उस्ताद के तौर पर जानते थे, अब उसे एक मजबूत और फैसला कुन अंदाज में देख रहे थे। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने वाज़िह कर दिया कि यसू सिर्फ तालीम देने नहीं आया, बल्कि गलत चीज़ों को दुरुस्त करने भी आया है। उसके अल्फाज और उसका अमल दोनों इस बात की निशानदही कर रहे थे कि वो एक गहरी तब्दीली लाना चाहता है। हजूम में मौजूद आम लोग इस अमल को मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे थे। कुछ मुतासिर हुए, कुछ हैरान हुए और कुछ को उम्मीद मिली कि शायद अब वाकई तब्दीली आ सकती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो इस निज़ाम से मुतासिर थे, उन्हें लगा कि किसी ने इनके हक़ में आवाज़ उठाई है। यसू की बातों और अमल में एक ऐसी सच्चाई थी जो दिलों को छू रही थी, और यही वजह थी कि लोग यसू की तरफ मज़ीद मतवज्जो होने लगे। मगर दूसरी तरफ मजहबी रहनुमा इस सब को एक खतरे के तौर पर देख रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, बल्कि एक चैलेंज था। हैकल का निज़ाम इनके इख्तियार के तहत था, और यसू के इस अमल ने उनकी हैसियत को बुराह रास्त चैलेंज किया था। वो न सिर्फ यसू के अल्फाज से परेशान थे, बल्कि इस बात से भी कि लोग यसू की बात सुन रहे थे और उससे मुतासिर हो रहे थे। इसी दौरान यसू हैकल में तालीम देते रहे। वो लोगों को खुदा की बादशाही के बारे में बताते, मिसालों के जरिए सिखाता और ऐसे सवालात उठाता जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करते। यसू की तालीम सादा थी मगर गहरी थी। वो पेचीदा मजहबी कवानीन के बजाय दिल की हालत पर जोर देता था। यही बात उसे आम लोगों के करीब ले आती थी, मगर मजहबी रहनुमाओं के लिए मजीद परेशानी का बायस बनती थी। मजहबी रहनुमा उससे सवाल करने लगे। वो उसके इख्तियार के बारे में पूछते, उसे आजमाने की कोशिश करते और उसके अल्फाज में कोई गलती तलाश करना चाहते थे। मगर हर बार यसू उनके सवालात का ऐसा जवाब देता जो न सिर्फ दुरुस्त होता, बल्कि उनके इरादों को भी जाहिर कर देता। ये मुकालमे सिर्फ सवाल जवाब नहीं थे, बल्कि एक बढ़ते हुए तनाज़े की अलामत थे। अब सूरत हाल वादिहा होने लगी थी। एक तरफ यसू था जो लोगों को एक नई समझ दे रहा था, और दूसरी तरफ मजहबी निज़ाम था जो अपनी जगह कायम रखना चाहता था। ये सिर्फ ख्यालात का फ़र्क नहीं था, बल्कि इख्तियार और सच्चाई के दरमियान एक तसादुम था। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ये तसादुम मज़ीद नुमायां होता गया। यूं हैकल की सफाई एक आम वाक़या नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा लम्हा जिसने वाज़िह कर दिया कि आने वाले दिनों में हालात मज़ीद संजीदा होंगे। यसू ने सिर्फ एक जगह को साफ नहीं किया, बल्कि एक निज़ाम को चैलेंज किया, और यही चैलेंज अब एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ रहा था जिसका अंजाम अभी किसी के लिए मुकम्मल तौर पर वाज़िह नहीं था। हैकल में होने वाले वाक़ये के बाद यसू ने यरूशलेम में अपना वक्त लोगों को सिखाने में गुजारना शुरू किया। वो रोज़ाना हैकल के सहन में आता और वहाँ जमा होने वाले लोगों से बात करता। उसके गिर्द एक हल्का बन जाता, कुछ सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए और कुछ सिर्फ देखने के लिए। उसकी बात करने का अंदाज मुख्तलिफ था। वो पेचीदा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि सादा मिसालों के जरिए गहरी बात समझाता था। यही वजह थी कि आम लोग इसे आसानी से समझ लेते थे और उसकी तरफ मुतवज्जो होते जा रहे थे। यसू अक्सर तमसीलों के जरिए बात करते थे, ऐसी कहानियां जो रोजमर्रा जिंदगी से ली गई होती, मगर उनके अंदर एक गहरा मतलब छुपा होता था। खेत, बीज, किसान, चरवाहा, ये सब उसकी बातों का हिस्सा होते थे। मगर इन कहानियों का मकसद सिर्फ समझाना नहीं था, बल्कि सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करना था। यसू सीधा जवाब देने के बजाय ऐसे सवाल छोड़ते थे जो दिल में उतर जाते थे। हर सुनने वाला अपनी हालत के मुताबिक इन बातों को समझता, और यही उसकी तालीम की खास बात थी। इसी दौरान मजहबी रहनुमा यसू पर नज़र रखे हुए थे। वो यसू की बातों को गौर से सुनते, मगर सीखने के लिए नहीं। वो उसकी किसी बात में गलती तलाश करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो कोई ऐसा जुमला कहे जिसे वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इसी मकसद के लिए वो उसके पास आते, सवाल करते और उसे उलझाने की कोशिश करते। मगर हर बार यसू न सिर्फ उनके सवाल का जवाब देते, बल्कि सवाल के पीछे छुपी नीयत को भी जाहिर कर देता। एक मौका पर उससे पूछा गया कि क्या रूमी हुकूमत को टैक्स देना दुरुस्त है। ये एक मुश्किल सवाल था, क्योंकि इसका सीधा जवाब किसी न किसी को नाराज कर सकता था।
मगर यसू ने एक सादा मिसाल से जवाब दिया। उसने कहा कि जो चीज़ कैसर की है वो कैसर को दो, और जो खुदा की है वो खुदा को दो। इस जवाब ने न सिर्फ सवाल को हल किया बल्कि एक उसूल भी वाज़िह कर दिया। इस तरह के जवाबात ने यसू के मुखालफिन को खामोश तो कर दिया, मगर उनकी बेचैनी मजीद बढ़ गई। यसू ने मजहबी रहनुमाओं की मुनाफिकत पर तनकीद की। उसने कहा कि वो बाहर से दुरुस्त नजर आते हैं मगर अंदर से खाली हैं। वो लोगों को कवानीन तो सिखाते हैं मगर खुद इन पर अमल नहीं करते। ये अल्फाज सुनना आसान नहीं था, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो खुद को रूहानी रहनुमा समझते थे। मगर यसू का मकसद इल्ज़ाम लगाना नहीं था बल्कि हकीकत को जाहिर करना था। लोग इस सब को गौर से सुन रहे थे। कुछ के लिए ये बातें नई थी, कुछ के लिए चैलेंजिंग और कुछ के लिए उम्मीद की किरण। वो देख रहे थे कि एक तरफ एक ऐसा शख्स है जो सच्चाई की बात कर रहा है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस सच्चाई से परेशान हैं। इस सूरत हाल ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बात सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं रही थी बल्कि एक फैसला सामने आ रहा था, किसकी बात को माना जाए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए माहौल बदलने लगा। बाहर से सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता था मगर अंदर ही अंदर दबाव बढ़ रहा था। मजहबी रहनुमा अब सिर्फ सवाल नहीं कर रहे थे बल्कि वो कोई रास्ता तलाश कर रहे थे कि इस सूरत हाल को ख़त्म कैसे किया जाए। वो जानते थे कि अगर कुछ न किया गया तो हालात इनके काबू से बाहर हो सकते हैं, इसलिए वो खामोशी से मंसूबा बनाने लगे। दूसरी तरफ यसू मसीह अपनी तालीम जारी रखे हुए थे। वो जानते थे कि वक्त महदूद है मगर उसने अपने पैगाम को रोकने की कोशिश नहीं की। वो उसी तरह लोगों से बात करते रहे, उन्हें सिखाते रहे और उन्हें तैयार करते रहे। यसू की बातों में एक संजीदगी आ गई थी, जैसे वो आने वाले वक्त की तरफ इशारा कर रहा हो, मगर सब लोग उस इशारे को समझ नहीं पा रहे थे। शागिर्द भी इस सब का हिस्सा थे मगर वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ रहे थे कि क्या होने वाला है। वो यसू के साथ थे, उसकी बातें सुन रहे थे मगर आने वाले दिनों की शिद्दत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। उनके लिए ये सब एक जारी सफर था जिसका अंजाम अभी वाज़ेह नहीं था, मगर हकीकत ये थी कि वो एक ऐसे मरहले के करीब पहुंच रहे थे जहां सब कुछ बदलने वाला था। यूं ये दिन सिर्फ तालीम और सवालात के दिन नहीं थे, ये एक तैयारी का वक्त था, एक ऐसा वक्त जिसमें सच्चाई वाज़ेह हो रही थी और रद्द अमल भी। एक तरफ लोग करीब आ रहे थे और दूसरी तरफ मुखालफत मजबूत हो रही थी, और इन दोनों के दरमियान एक कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी जिसका असर सिर्फ उस वक्त तक महदूद नहीं रहने वाला था। यसू की तालीम और हैकल में तसादुम के बाद मजहबी रहनुमाओं की बेचैनी बढ़ गई थी। वो समझ गए थे कि यसू अवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुका है और अब वो सिर्फ उसे रोक नहीं सकते बल्कि उसे ख़त्म करने के मंसूबे बनाने पर मजबूर थे। उनके लिए ये मसला सिर्फ इक़्तिदार का नहीं था बल्कि उसरू रसूख और मजहबी रवायात की हिफाजत का था। इन्हीं दिनों में उन्होंने फैसला किया कि यसू को गिरफ्तार करके उसे मौत के हवाले करना होगा ताकि अवाम की तवज्जो और मजहबी सिस्टम महफूज रह सके। इसी दौरान शागिर्द भी बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस कर रहे थे। वो जानते थे कि कुछ होने वाला है मगर पूरी हकीकत से लाइलम थे। उनके दरमियान यहूदा सबसे ज्यादा परेशान नजर आया। वो एक शागिर्द था मगर उसके दिल में शक व शुबा और ख्वाहिश पैदा हो रही थी। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि यसू के खिलाफ अमल करके शायद कुछ फायदा हासिल हो। ये एहसास उसे अंदर से धकील रहा था मगर वो मुकम्मल फैसला करने से पहले वक्त का इंतजार कर रहा था। यहूदा ने आखिरकार अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला किया। उसने मजहबी रहनुमाओं से राबिता किया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो यसू की मदद से उनके मकासद पूरे कर सकता है। उनकी मुलाकात खुफिया और रात के वक्त हुई ताकि कोई दूसरा न देख सके। ये मुलाकात उस हकीकत की शुरुआत थी कि कुर्बानी और साजिश करीब आ रही थी। यसू के सबसे करीबी शागिर्द भी इस हकीकत से लाइलम थे और हर लम्हा एक बड़ा वाक़या होने वाला था। दूसरी तरफ यसू ने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह के लिए तैयारी शुरू की। वो जानता था कि आने वाला वक्त इंतहाई अहम और दर्दनाक होगा, मगर उसने उन्हें खौफज़दा नहीं किया। उसने उनके लिए सबक तैयार किया और अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा करते हुए बताया कि कुर्बानी और खिदमत सबसे बड़ी चीज़ है। वो अपनी तालीमात के ज़रिए शागिर्दों को तैयार कर रहा था ताकि वो आने वाले दिनों में हिम्मत और वफादारी दिखा सकें। फसह की शाम आई। यसू और उसके शागिर्द एक कमरे में बैठे।
वो रोटी और मैं के साथ एक रस्म अदा कर रहा था जिसे आज हम आखिरी खाने के तौर पर याद करते हैं। उसने कहा कि ये नया अहद है जो मेरे खून में कायम किया जाता है। ये अल्फाज एक इलामत थे कि कुर्बानी करीब है, और ये अमल न सिर्फ मजहबी अहमियत रखता है बल्कि तारीख की सिमत भी बदलने वाला था। इसके बाद यहूदा बाहर चला गया। वो जानता था कि वक्त आ गया है कि वो अपने फैसले पर अमल करे। उसकी हरकत खामोश मगर संजीदा थी। वो ये नहीं जानता था कि उसका ये अमल पूरी दुनिया पर असर डालेगा, मगर वो अपना रास्ता चुन चुका था। ये अमल एक खुफिया साजिश की शक्ल अख्तियार कर गया और यसू की जिंदगी के अगले दिनों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। शागिर्द उसकी रवानगी को महसूस कर रहे थे, मगर मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पा रहे थे। उनके दिल में तशवीश थी, मगर वो अभी भी उस्ताद की रहनुमाई पर भरोसा कर रहे थे। वो जानते थे कि कुछ अहम होने वाला है, मगर हकीकत की शिद्दत उनके लिए वाज़िह नहीं थी। इस शाम का माहौल एक तरह की खामोशी और इंतजार का था, जैसे आने वाले दिनों की पेशकश हो रही हो। यूं आखिरी दिन और यहूदा की साजिश मुकद्दस हफ्ते के इस हिस्से का आगाज थी, जो आने वाले दिनों में तसादुम, कुर्बानी और निजात के वाक़ियात से भरा हुआ था। ये लम्हा सिर्फ एक रात का नहीं था, बल्कि तारीख की एक अहम सिंग मैल था, जिसमें मोहब्बत, धोखा और ईमान सब एक साथ जुड़ रहे थे।